2025 में श्रावस्ती के थाना इकोना में हुए हाफ इनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की और साथ ही सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी हैं ए के जैन। सर, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी करते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए, कैसे देखते हैं सर? देखिए, उनके संज्ञान में आया है, कोई कंप्लेंट हुई है, उन्होंने उसको एग्ज़ामिन किया है। उनका ये मानना है कि 23 पुलिस वाले थे, फिर गोली चलाने की नौबत कैसे आई, दोनों पैरों में गोली कैसे लगी, तो उसकी जांच तफ्तीश उन्होंने सीबीआई को दे दी है। 3 महीने में रिपोर्ट मांगी। वो अपना जो तत्कालीन एसओ हैं इकोना के, वो अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किन परिस्थितियों में उन्होंने गोली चलाई, क्या उधर की तरफ से कुछ हुआ, फायर हुआ, क्या वजह रही जिसमें फ़ायर किया। रही बात इसकी, मैंने पेपर में देखा था कि ये भी निकला है कि साहब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए करते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कई साल पहले बंद हो चुके हैं, 10 साल से ऊपर हो गया है। अब कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किसी भी एनकाउंटर में नहीं दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। और रही बात इसकी कि गैलेंट्री मेडल वगैरह है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बहुत हाई लेवल कमेटी है जिसमें डीजीज़ वगैरह हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के होम सेक्रेटरी हैं, वो उसको डिसाइड करते हैं। रेयरली किसी केस में गैलेंट्री मेडल दिया जाता है। तो उसकी तफ्तीश अब सीबीआई करेगी और सीबीआई अपना जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी उस आधार पे आगे कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट और डीजीपी करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में इन दिनों हाफ इनकाउंटर्स के कई मामले सामने आए जब अपराधियों के पैर में गोली मार दी जाती है। ये थ्योरी कितनी सही है? क्या इससे अपराध कंट्रोल होगा? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो मौके पे पुलिसकर्मी है वो डिसाइड करेगा कितना बल प्रयोग करना है। मैं यहाँ लखनऊ बैठ के कैसे तय कर सकता हूँ कि उसने गोली क्यों चलाई, गलत चला दी। हर प्रकरण में पुलिस को मालूम है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो सकती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। हर एनकाउंटर की जो है वो उसमें मुकदमा दर्ज होता है, उसकी तफ्तीश होती है और जुडिशल कोर्ट के द्वारा उसकी हर प्रकरण की स्क्रूटनी की जाती है, तभी फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है। तो उसके लिए वो एक्सप्लेन करेंगे जो मौके पर है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में गोली चलाई, गोली चलाने की आवश्यकता थी कि नहीं थी। तो मेरा इस पे कमेंट करना यहाँ से बैठकर वो मैं कतई भी उचित नहीं मानता हूँ। सर, हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी बात कही कि पुलिस ये बताती है कि अपराधी को पकड़ने गए, अपराधी ने फायरिंग की, उसकी जवाबी कार्रवाई में उस पर गोली चलाई गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्या कभी उन पर जब एक भी छर्रा नहीं लगता है पुलिसकर्मी घर में? क्यों नहीं लगे हैं? वो कई बार घायल हुए हैं, कई बार गोलियां लगी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में लगी हैं, जो गोलियां लगी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है जो मुठभेड़ होगी उसमें पुलिसकर्मियों को भी गोली लगेगी। ये हर बार के लिए ये सोचना भी उचित नहीं है और ना ऐसा होता है। सर, इस इनकाउंटर में हाईकोर्ट का ये भी कहना है कि रात के अंधेरे में गोली की लोड करने की आवाज़ आई, पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और दोनों पैरों में घुटनों के नीचे गोली कैसे लगी? ये सीबीआई को अब चला गया है। सीबीआई इसका बेटर जवाब दे पाएगी, पूरे केस को एग्जामिन करेगी। मैं तो मौके पे था नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि क्या उसकी डिटेल्स हैं, और जो भी डिटेल्स होंगी उन सब का वैल्यूएशन करेगी सीबीआई और अपनी आख्या देगी। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए के जैन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।